ने उस पर अगर एक कलम कहीं पर चलाया हो तो आप लोग हमको बता दीजिए। ऑर्डिनेंस केंद्र सरकार लाता है, उस ऑर्डिनेंस को बिल बना करके संसद के दोनों सदनों में चर्चा के लिए केंद्र सरकार रखता है। वो बिल को कानूनी शक्ल जो है वो केंद्र सरकार देता है। कानून बनने के बाद उस कानून को इम्प्लीमेंटेशन के लिए आरटी केंद्र सरकार देता है। आरटी इसको रेफ़र करता है एमएचआरडी को। एमएचआरडी केंद्र सरकार का इकाई है। एमएचआरडी रेफ़र करता है एनसीटीई को, जो ट्रेनिंग के मापदंडों को पूरा करता है। एनसीटीई केंद्र सरकार का इंस्टीट्यूट है। एनसीटीई ऑल ओवर इंडिया के लिए एनआईओएस को हायर करता है। एनआईओएस सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑटोनोमस बॉडी है। हम सरकार की मॉनिटरिंग में ट्रेनिंग किए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन या अनुपालन की जिम्मेदारी सरकार की है। हम आउट ऑफ डेटेड कैसे हो गए, इस मामले को लेकर हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने हम जिस तरह से केस मुकदमा का ड्राफ्टिंग किया, क्योंकि मेरा ये मानना है सर कि मुकदमा जो है वकील नहीं लड़ता है, मुकदमा मुवक्किल लड़ता है। उनसे किस तरह से मतलब हम लोग ड्राफ्टिंग किए हैं वो ये अब्दुल अहद साहब मतलब जानते हैं, या हमारे साथ वहाँ 7-8 लोग थे, ऋषि साहब थे, गुलजार साहब थे, वो लोग भी मतलब क्लियर नहीं थे कि ये मामला जो है ये मतलब हाई कोर्ट ही मतलब रेफ़र कर देगा। हम कहा कि हाई कोर्ट का मामला ही नहीं है। हमने कि जब अभी से पहले जो अब्दुल अहद साहब बता रहे थे, जब ये मामला मतलब जब तूल पकड़ा तो सबसे पहला आदमी हम ही थे जो कोर्ट कचहरी के हम खिलाफ थे कि इस मामले को इतने सारे टीचर हैं, हम लोग एक पूरा मतलब मजमा लगाएंगे। जो हमारा लड़ने का तरीका रहा है, चूँकि हम जो भी लड़ाई लड़े हैं वो धरना प्रदर्शन से लड़ाई लड़े हैं। हमारा था कि भाई जितना 70,000 टीचर है तो 70,000 का 10% भी अगर मतलब आ जाता है 7,000 तो हम सरकार को झुका लेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम एनआईओएस वालों का मतलब बिगुल बजाए कि आइए पटना धरना देने के लिए कि हम सरकार को मजबूर करें। जैसे ही हम अपना धरना का ऐलान करते हैं, समझे, एक मार्कंडे पाठक है TSUNSS का, उसने धरना का ऐलान किया और हमारा जो हम गर्दनी बाग मतलब जो बुलाए थे लोगों को कि यहाँ पर आकर के, चूंकि धरना देने का वजह मतलब जगह जो है वो गर्दनी बाग ही है, का रूट डाइवर्ट करके वो एनआईओएस ऑफिस की तरफ ले गए। हम लाख चिल्लाए कि भाई एनआईओएस, देखिए सर मतलब बहस किया हूँ और हमने एकदम 2 टूक लफ्ज में कहा कि बिहार सरकार एनआईओएस के मामले में बिहार सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। आप ओनली एक नोडल एजेंसी हैं। बिहार सरकार एनआईओएस के मामले में नोडल एजेंसी के अलावा कुछ नहीं, कोई आपके पास अधिकार ही नहीं है। ठीक है ना। तो एनआईओएस ऑफिस को पूरा उठा के दरभंगा ले आइए। उसके हाथ में कोई पावर है? जो भी पावर था वो हेडक्वार्टर को था, जो भी पावर था विभाग को था। तो सुनिए सर, जब रूट को डाइवर्ट किया और वहाँ हम 23 तारीख से 28 तारीख तक इंतज़ार करते रहे कि लोग जुड़ेंगे ताकि हुकूमत से बात हो। नतीजा है कि कोई नहीं आया सर। और उसके बाद जितना भी दुकान है मतलब बिहार में शिक्षकों का, मैं दुकान कहता हूँ उसको, ठीक है ना, क्योंकि समान वेतन में इतना धक्का लगा है कि एक सुनवाई में हम अपना खर्चा से दिल्ली जाते थे और हम देखा कि वहाँ पर क्या क्या कर्मकांड करता है। जितना तरह की दुकानें थीं सब अपना अपना दुकान लेके वहाँ बैठ गए। प्रदीप कुमार पप्पू बुला रहा है, तो केशव कुमार बुला रहा है, तो पूरन कुमार बुला रहा है, तो मरकंडे पाठक बुला रहा है, तो डिसूजा बुला रहा है, तो राजू सिंह बुला रहा है, सब अपना अपना दुकान देखे। जब लोग पहुँचते थे सर, जितने भी संगठन के मठाधीश हैं बिहार में आज की तारीख में, जितने भी संगठन के मठाधीश हैं, सारे लोगों की ट्रेनिंग रेगुलर मोड से है। सारे लोगों की या तो रेगुलर मोड से या तो ओडीएल से। एनआईओएस का कोई मतलब कखा नहीं जानता था। तो वहाँ जब लोग पहुँचा तो ये लोग हम कहा कि साला ये मैंने अभी उहापोह की स्थिति हम एनआईओएस वालों का है कि हम लोगों का मैंने फिर से फिक्सेशन होगा, सारा सर्विस लिंक ख़त्म होने जा रहा है। इस मुकदमा का जिसका ना हम लोग मुद्दई थे, अताउर रहमान के जजमेंट में हम लोग कहीं नहीं आते हैं, ना हम लोग उसके मुद्दई थे, ना उसको मुदाले थे, और ना उस मुकदमा का असरात हम पर मुरतब होता है। अताउर रहमान का मामला उनका था, ठीक है ना, जिनको सरकार टर्मिनेट कर दिया था, हटा दिया था, या जिन पर टर्मिनेशन का खतरा था, वैसे लोग कोर्ट गए। अताउर रहमान के मामले में बता रहे हैं, वैसे लोग कोर्ट गए। कोर्ट ने उनको कन्विक्टेड माना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर कि कोर्ट उनको कन्विक्टेड माना और हुकूमत के मुवक्किफ से इत्तेफाक किया कि आपको ठीक हटाया है। लेकिन कोर्ट के कलम से कई 100 लोग बेरोजगार हो जाएं, कोर्ट का उनको ये पसंद नहीं था। तो सरकार को कहा कि ये तो वाकई में गलती की है, दीजिए
या आज मैं एकदम लिखित स्टाम्प पर मतलब दे दूंगा कि आज अब्दुल बाकी अगर वापिस हट गया ना सुप्रीम कोर्ट से तो देख लीजिए कल मतलब इसका नतीजा अभी मतलब लेटर टाइप हो जाएगा आप लोगों को।